सीएम हाउस में किसान सम्मेलन का आयोजन, किसानों को दी गई कई सौगात। किसानों ने किया सीएम का धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भावांतर योजना में 9 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछली बार 6 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सीएम मोहन यादव ने बताया, 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक भावांतर योजना चलेगी। हम हर वो योजना लेकर आना चाहते हैं जिससे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। उन्होंने कहा, सोलर पंप में अभी 40% राशि किसानों को मिलानी पड़ती थी और 60% राशि सरकार मिलाती थी। 1 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर सोलर पंप पर अब केवल 10% की राशि किसानों को देना होगी। आज प्रदेश भर के किसान मोर्चे के और बाकी किसान यूनियन के कई प्रकार के हमारे किसान भाइयों के बीच आज हमने कई सारी चीजों की चर्चा भी की है और खास करके किसान भाइयों को सोयाबीन के माध्यम से भावांतर योजना का लाभ दिलाने पर किसान धन्यवाद देने भी आए थे। हमने भी घोषणा की कि हमारी सरकार के माध्यम से भावांतर योजना का प्रॉपर लाभ दिला करके लगभग 9 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसका पंजीयन कराया। पिछली बार 6 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, इस बार उसका 1.5 हुआ। हमने कहा कि साफ सूफ माल ला करके तुलवा करके जो हमारी जैसे एमएसपी पे हम खरीदारी करते थे तो उसी प्रकार का भी हम अपने सारे किसानों से अपील करते हैं कि हमारी 24 अक्टूबर से लगा 15 जनवरी तक जो भावांतर योजना चलेगी, हम सारे किसानों को उससे जोड़ करके उसका लाभ दिलाना चाहते हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार हर वो योजना लाना चाहती है जिसके माध्यम से हमारे किसानों की ज़िंदगी बेहतर हो। एक और योजना सोलर पंप के माध्यम से हमने दी कि अभी तक सोलर पंप पे 40% की राशि किसानों को स्वयं को मिलाना पड़ती थी और 60% की राशि का अनुदान मिलता था। 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अब हम अपना किसानों से 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अगर वो पंप लेगा तो 40% के बजाय केवल 10% की राशि लेकर के उसको सोलर पंप देंगे ताकि वो अपने बिजली के बिल से छुट्टी पाले। सारा पैसा सरकार के माध्यम से हम उसको मैनेज करेंगे। मैं अपनी ओर से इस प्रदेश के 30 लाख किसानों को जिनने परमानेंट कनेक्शन लिए और 2 लाख टेम्परेरी किसानों को बधाई देना चाहूँगा। चरणबद्ध रूप से हम सारे किसानों को इसका लाभ दिलाएंगे। एक इसमें और संशोधन किया है कि जिनका 3 हॉर्स पावर का कनेक्शन बिजली का है वो अगर 5 हॉर्स पावर का भी लेगा तो एक स्टेज ऊपर उठाकर उसको 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप भी हम देने जाएंगे। एक और हमारी बहनों के लिए चूँकि आज धनतेरस है और आनंद है, साथ ही साथ हमने जो पहले घोषणा की थी उसी योजना के अंतर्गत भाई दूज से जो किसानों के साथ साथ हमारी लाडली बहनों के लिए भी 1,27,00,000 बहनों को 250 रुपये की राशि हम भाई दूज पे सब बहनों को देने वाले हैं। ये वो हमारी वचनबद्धता जो पिछले समय हमने रक्षाबंधन पे भी कहा था कि बहनों को 250 रुपये अलग देंगे, इसी प्रकार से 250 रुपये हम दे करके ये 1500 रुपया महीना एक तरह से आज इसके बाद हमारी सरकार लगातार हमारी बहनों को देती जाएगी। ये हमने अपने उस संकल्प पत्र की पूर्ति की तरफ भी कदम बढ़ाया और बहनों के साथ हमारी भाइयों के लिए भी, किसानों के लिए भी और पूरे प्रदेश की ऐसे कई सारी योजनाओं को जोड़ करके हमने सबकी समृद्धि का मार्ग अपनाया। मेरी अपनी ओर से दीपावली के अवसर पर इन घोषणाओं के माध्यम से सारे किसान भाइयों बहनों को, प्रदेशवासियों को आज धनतेरस की भी बधाई, दीपावली की भी बधाई और आने वाले गोवर्धन पूजा जो प्रदेश भर में हम मनाने वाले हैं। किसानों के साथ अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, माननीय अध्यक्ष जी मेरे साथ, हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे किसान नेता मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद मौजूद है और पूरा मंच भरा पूरा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सारे त्यौहार जो समाज मनाता है वो सरकार भी धूमधाम से मनाए और त्योहारों के पीछे संदेश जो छिपे हैं जैसे गोवर्धन पूजा, ये हमको प्रकृति से भी जोड़ती है और जैविक खेती की तरफ भी जोड़ती है, पशुपालन के लिए प्रोत्साहन भी देती है और गौमाता के माध्यम से गोवंश बचाते हुए हमारी कुपोषण से लेकर कई सारी चीज़ों से निपटने में बड़ी मदद मिलती है। तो अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है, ऐसे में पूरा समाज गोवर्धन पूजा मनाता है। हमारा और आनंद बढ़ जाएगा जब हम पूरे प्रदेश में एक साथ इसका आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को बधाई।